हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो नॉन लीनियर पार्ट से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग ट्री एंड ग्राफ का क्वेश्चन देखेंगे। ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कंप्यूटर टीचर या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, जैसे कि नेट, DSSB, HTET, UPPSC, स्टेट या फिर जो अभी होने वाला एग्जाम है राजस्थान कंप्यूटर टीचर, या फिर जितने भी स्टेट लेवल पे कंप्यूटर टीचर का एग्जाम होता है उसका अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिए, आपको ये सेट का जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बाइनरी ट्री विथ 20 नोड हैज ब्रांच, मतलब कि बाइनरी ट्री अगर 20 नोड का है तो उसमें कितना ब्रांच होगा। तो सबसे पहले आपको बाइनरी ट्री पता होना चाहिए। बाइनरी ट्री में होता है, बाइनरी ट्री में आपका एक नोड होता है और उसमें 2 ही लीफ होते हैं, 2 लीफ से ज्यादा नहीं होगा। अगर इसमें 3 लीफ होगा तो टर्नरी ट्री बन जाएगा। तो बाइनरी ट्री के लिए आपको 2 लीफ होना चाहिए और एक रूट नोड होना चाहिए। तो सिंपली अगर आपको 20 नोड के जगह पर 3 नोड दिए रहता, मतलब कि ये पहला नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है, तो 3 नोड है। इसके लिए आपको कितना ब्रांच का जरूरत पड़ा? यहाँ पे 1 ब्रांच और 2 ब्रांच, यानी 3 नोड के लिए 2 ब्रांच का जरूरत पड़ा, यानी 1 कम। उसी तरह से अगर आपको किसी भी नोड का ब्रांच निकालना है तो n में से -1 कर दीजिए, आपका जो ब्रांच है वो आ जाएगा। यानी यहाँ पे 20 नोड दिया गया है, 20 में से 1 माइनस करेंगे यानी 19 नोड यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ए ट्री सच दैट ईच नोड हैज एग्जैक्टली 2 चाइल्ड नोड एंड ऑल लीफ आर एट द सेम लेवल इज कॉल्ड एज। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपके पास एक ट्री है और उसमें प्रत्येक नोड के पास 2 चिल्ड्रेन है, यानी एक ट्री है उसका प्रत्येक नोड के पास 2 चिल्ड्रेन है। अगर हम इसके आगे भी बनाए तो इसका भी 2 ही चिल्ड्रेन है, ठीक है। इस तरह से इसमें दिया गया है और इसमें बोल रहा है कि जो सारा लीफ नोड है वो सेम लेवल पे होना चाहिए, यानी जो लीफ है वो सारा सबका फुल होना चाहिए। तो इस तरह का जो ट्री होता है उसे कौन सा ट्री बोला जाता है? तो ट्री भी डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे कि बाइनरी ट्री होता है, बाइनरी सर्च ट्री होता है, फुल बाइनरी ट्री है, कंप्लीट बाइनरी ट्री है, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है। तो ये सारे बाइनरी ट्री का एक टाइप्स हैं। तो आपको सारे ट्री का जो टाइप्स है उसके बारे में पता होना चाहिए, उसका क्या फीचर है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह का जो ट्री होता है जिसमें 2 चिल्ड्रेन और उसका जो लीफ नोड है वो सारा फुल होना चाहिए, यानी सेम लेवल पे होना चाहिए, तो उसे जो है सो फुल बाइनरी ट्री बोला जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन बाइनरी ट्री ऑफ हाइट 2। इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि बाइनरी ट्री का अगर हाइट 2 है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कितने होंगे। तो हाइट आपको पता होना चाहिए कि जो बाइनरी ट्री का जो हाइट है सो 0 से स्टार्ट होता है, यानी जो पहला नोड है उसको जो लीफ नोड बनेगा, यानी ये आपका 0 हाइट हो गया, इसके बाद ये आपका 1 हाइट हो गया। तो आप देखिएगा अगर आपका 2 हाइट है तो इसमें कितने नंबर ऑफ नोड हैं? तो 3 हैं। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट हाइट नंबर 2 पे पहुंचते हैं, यानी इसके लीफ बनाते हैं, इसका एक 2 बन गया, यहाँ पे इसका भी 2 बन गया। अब आप यहाँ पे देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 नोड यहाँ पे बन करके तैयार हुए। तो इस तरह से हाइट अगर 2 दिया रहे तो आपका जो नोड है, नंबर ऑफ नोड यानी मैक्सिमम कहने का मतलब है कि हर एक रूट नोड का जो चाइल्ड है वो फुल होना चाहिए, यानी 2 होना चाहिए। तो इस तरह से आपका जो आंसर है सो नोड कंप्लीट जो बनकर के आएगा वो 7 नोड होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 2 हाइट था, इसलिए आप इसका 7 आंसर निकालनी है आप मैनुअली जो ट्री है सो कंस्ट्रक्ट करके। लेकिन अगर हाइट आपका ज्यादा दे दिया रहे तब आप किस तरह से टोटल नोड यानी मैक्सिमम नोड निकाल पाइएगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, इसके लिए फॉर्मूला है 2h + 1 - 1, यानी यहाँ पे h जो है सो हाइट ऑफ ट्री दिया है और इसमें आप इस फॉर्मूला के मदद से आप इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड निकाल सकते हैं। तो इसी को हम रखते हैं 2 ही यहाँ पे रख के देखते हैं हम 7 आता है कि नहीं। तो यहाँ पे 2 और हाइट है मेरा 2 + 1 - 1, यहाँ पर आपका 2:3 बन जाएगा -1, यानी 2:3 होता है 8 में से -1 करेंगे, यानी 7 आपका आंसर यहाँ पे आ गया। तो इसी तरह से आप इस फॉर्मूले के मदद से आप मैक्सिमम अगर हाइट भी दिया रहे, जितना ज्यादा हाइट दिया रहे उसका क्वेश्चन भी आप यहाँ पे सॉल्व कर पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट BST कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 3 डिस्टिंक्ट की।
यहाँ पे बीएसटी यानी बाइनरी सर्च ट्री, यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री का आपका पूरा प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसमें बीएसटी आपको कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन उसमें की दे दिया गया है। इसमें आपको 3 डिस्टिंक्ट की दिया गया है और उसी की मदद से बीएसटी आपको कंस्ट्रक्ट करना है। तो आप सिंपली समझिए कि सबसे पहले एक अगर की दिया रहता उसके लिए आप कितना बीएसटी कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, तो एक के लिए एक ही बीएसटी कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, क्योंकि एक ही नोड बनता है, इसका कोई भी लीफ नोड नहीं बनता, यानी चाइल्ड नोड इसका नहीं बनता। और बीएसटी बोलता है कि उसका चाइल्ड नोड नल भी हो सकता है या फिर एक भी हो सकता है, या तो राइट या तो लेफ्ट, इस तरह से यहाँ पे हो सकता है। और इसी तरह से अगर हम 2 की को यूज करके और हम यहाँ पे अगर हम बीएसटी कंस्ट्रक्ट करें तो क्या होगा कि एक रूट नोड होगा और एक चाइल्ड होगा, उसी के बाद फिर एक रूट नोड होगा, एक चाइल्ड नोड होगा। इसे हम किस तरह से बनाएं, एक लेफ्ट चाइल्ड बना दिए और एक राइट चाइल्ड बना दिए, यानी एक फर्स्ट मेरा बीएसटी आ गया और एक सेकंड बीएसटी आ गया, यानी 2 बीएसटी 2 की से हम बना सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे 3 अगर की दिया गया है तो कितना बीएसटी बना सकते हैं, तो उसे भी हम कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं कि कितना आ सकता है। तो सबसे पहला जो है सो बीएसटी होगा, एक रूट नोड होगा और उसका दोनों चाइल्ड होगा यहाँ पे। उसके बाद हम जो दूसरा इसका बनाते हैं तो एक रूट होगा, उसका एक लेफ्ट चाइल्ड और देन अगेन लेफ्ट चाइल्ड। उसी के जैसा एक बनाते हैं, एक रूट नोड और राइट चाइल्ड और इसका अगेन राइट चाइल्ड। इसी के बाद फिर बनाते हैं एक रूट होगा, उसके बाद फिर लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। इसी के जैसा सेम बनाते हैं तो क्या होगा, एक राइट चाइल्ड और फिर लेफ्ट चाइल्ड। तो इस तरह से हम 3 डिस्टिंक्ट की को यूज करके बीएसटी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे कितना बीएसटी हुआ, 1 2 3 4 5, यानी 5 बीएसटी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं 3 की को यूज करके। तो इसलिए इसका आंसर 5 हो जाएगा। यहीं पे अगर आप समझिए कि आपका यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट की दिया है तो आप मैनुअली आप कंस्ट्रक्ट कर पाए हैं, लेकिन अगर आपका जो मैक्सिमम कीज दे दिया रहे तो उसे कंस्ट्रक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बीएसटी इक्वल टू 2n cn बाई n+1। तो ये आपका बीएसटी कंस्ट्रक्ट करने का एक फॉर्मूला है, जिसके मदद से आपका अगर कितना भी की दिया रहे तो उसको आप कंस्ट्रक्ट कर पाइएगा। तो इस फॉर्मूला के मदद से इस 3 की को यूज करके हम इसका आंसर फाइंड कर पाते हैं या नहीं, उससे हम चेक करते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे आंसर जो आया है पहले वो 5 आया है, इस फॉर्मूला से ही हमें 5 ही आना चाहिए। यानी हम फॉर्मूला में 2n के जगह पे 3 को रखेंगे और c, और यहाँ पे भी n के जगह पे 3 रखेंगे। इसके जगह पे यहाँ पे मल्टीप्लाई है 2n, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई है। उसके बाद उसका डिवीजन करेंगे n+1, n कितना है 3, 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया। उसी के बाद फिर यहाँ पे जब करेंगे तो 6c3 आ जाएगा और इसके नीचे क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे देखिए कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। आपको पहले भी आप पढ़े होंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, 12th क्लास में ही पढ़ना है। और जब आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी पढ़े होंगे या फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, वहाँ पे भी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ना है। तो कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला होता है उसे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है, फार्मूला के अनुसार यहाँ पे जो 6 है, 6 अपर वैल्यू है, अपर वैल्यू का फैक्टोरियल करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे लोअर वैल्यू का फैक्टोरियल करेंगे, देन इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 6 - 3 यानी अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू में माइनस कर देंगे और यहाँ पे इसका टोटल फैक्टोरियल कर देंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो अपॉन में 4 है तो 4 हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे फैक्टोरियल आपको निकालना आना चाहिए। जैसे कि इसका फैक्टोरियल जब निकालेंगे तो 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल इसलिए रहने दे रहे हैं क्योंकि नीचे भी मेरा 3 फैक्टोरियल है और उससे 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 6 में से जो 3 जाएगा तो यहाँ पे भी 3 बचेगा, यानी 3 का फैक्टोरियल। तो 3 का फैक्टोरियल हम फिर निकालेंगे, यानी 6 × 5 × 4 बाई 3 × 2, यानी यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 आ गया। इंटू 1 भी यहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 6 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, यानी यहाँ पे क्या हो गया 5 × 4
कितना हो जाएगा आपका 20। और यहाँ पे आपका याद रखिएगा कि यहाँ पे 4 आपका बचा हुआ था, 4 आपका बचा हुआ था, तो इसमें आप 4 से डिवीजन कर दीजिए, आपका कितना आंसर आएगा, आंसर 5 यहाँ पे आ चुका है। आपका पहले भी जब मैनुअली आप कंस्ट्रक्ट किए थे आपका 5 ही आंसर आया था, और यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला से आगे चलते हैं तो यहाँ पे 5 आंसर आ रहा है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका छोटा की दिया हुआ है तो आप मैनुअली भी फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपका बड़ा की दे दिया रहे तो उसमें आप क्या कीजिएगा, आप फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें बोल रहा है चेंज द पोस्ट ऑर्डर ऑफ प्री ऑर्डर। यहाँ पे आपको प्री ऑर्डर दे दिया है, यहाँ पे आपको ये जो दिया हुआ है ये प्री ऑर्डर है, आपको पोस्ट ऑर्डर में चेंज करना है। तो इसके लिए आपको ट्री कंस्ट्रक्ट करने आना चाहिए, तभी आप इसका पोस्ट ऑर्डर निकाल सकते हैं। और ट्री को कंस्ट्रक्ट करने से पहले आपको इसका इन ऑर्डर निकालना है। तो इसका सिंपली इन ऑर्डर निकालने के लिए क्या कीजिए, आप इन ऑर्डर के लिए इसे सिंपली असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। इसे सबसे पहले हम इन ऑर्डर में लिखते हैं। इन ऑर्डर में लिखने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना है। यानी सबसे पहले क्या होगा 10, उसके बाद फिर 12 होगा, उसके बाद फिर 20 होगा, 20 के बाद फिर 23, 24, 30, 35, 40, देन लास्ट होगा 42 होगा। अब यहाँ पे ये आपका आ गया इन ऑर्डर, यहाँ पे इन ऑर्डर आपका यहाँ पे आ चुका है। अब इस इन ऑर्डर को यूज करके और यहाँ पे जो प्री ऑर्डर आपका दिया गया है इसको यूज करके दोनों के मदद से आप इसका रूट नोड निकाल सकते हैं। यानी जो आप ट्री बनाइएगा, ट्री जो बनाएगा उसमें आपका जो रूट नोड होता है वो इन दोनों के मदद से आएगा। तो रूट नोड के लिए ये जो प्री ऑर्डर का जो सीक्वेंस दिया गया है इसमें आपको लेफ्ट के तरफ से देखना है। लेफ्ट के तरफ से देखिए सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, यानी सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पे 30 है। यानी यहाँ पे जो 30 है इन ऑर्डर में आप देखिए कि जो 30 है यही मेरा रूट नोड बनेगा। यहाँ पे रूट नोड के जगह पे आप 30 यहाँ पे लिख दीजिए। अब यहाँ पे जो बाकी बचा सो दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो चुका है, एक राइट और एक लेफ्ट। इसे आप राइट चाइल्ड या फिर लेफ्ट चाइल्ड के नाम से भी यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे इसके नीचे आप लिख भी सकते हैं राइट चाइल्ड को पूरा और लेफ्ट चाइल्ड को पूरा, और नहीं तो सिंपली आप इसी में से आप अगेन आप इसका रूट नोड निकाल सकते हैं। यानी एक फिर से आपका सीक्वेंस आ चुका है और इसमें से भी आपको रूट नोड निकालना है। तो सबसे पहले हम इसे नॉर्मली लिख लेते हैं 10, 12, 20, 23 और यहाँ पे 24। ये आपका लेफ्ट चाइल्ड हो गया, इतना आपका लेफ्ट चाइल्ड हो गया। राइट चाइल्ड में क्या है 35 है, 40 है और 42 है। ये आपका राइट चाइल्ड हो गया, लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड। लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड आ गया है, इसमें से हम रूट नोड अगेन निकालेंगे। तो रूट नोड निकालने के लिए फिर से आप प्री ऑर्डर में ही देखिए। सबसे पहले आप प्री ऑर्डर को फिर से आप बांट लीजिए, क्योंकि यहाँ पे दो सीक्वेंस आ चुका है। पहला सीक्वेंस जो है सो 20 से स्टार्ट होकर के 24 तक है, यानी इतना आपका आ गया। यानी 20 यहाँ पे 23 भी इसमें शामिल हो जाएगा और अगेन है सो यहाँ जो 40 से लेके 42 तक है। तो इसमें आपको फिर से आपको लेफ्ट के तरफ से देखना है, यानी लेफ्ट के तरफ से देखिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 और इसमें आ जाएगा 40। यानी इसका जो लेफ्ट जो चाइल्ड है इसमें जो रूट बनेगा वो 20 बनेगा और उसमें इसमें जो है सो जो रूट बनेगा वो 40 बनेगा। और जो अगेन ये जो बच गया जो इसमें एलिमेंट वो राइट चाइल्ड और लेफ्ट चाइल्ड के रूप में यहाँ पे हो जाएगा। तो इसके लिए फिर से आप लिख लीजिए, यहाँ पे आपका 10 आ गया और 12 आ गया और इसका राइट चाइल्ड क्या हो गया 23 आ गया और 24 आ गया। इसमें भी आपका 40 का क्या आ गया 35 आ गया लेफ्ट चाइल्ड और 42 आ गया राइट चाइल्ड। यहाँ पे आपको कोई चेंज करने की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे सिंगल एलिमेंट ही बचा है। अगर सिंगल से ज़्यादा एलिमेंट रहे 2 या 3 या 4 तब हमें इसमें से रूट नोड ढूंढना पड़ता है। अगेन ये रूट नोड नहीं बचता है, एक लीफ नोड के तरह ट्रीट यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे जो 30 के जो राइट चाइल्ड है ये सारा कंप्लीट हो चुका है, हमें सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड को और सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए 10 और 12 में कौन यहाँ पे रूट नोड बनेगा। तो फिर से आप देखिए यहाँ पे 10 और 12 यहाँ पे है और 23 और 24 यहाँ पे है। इसमें से फिर से आप जब लेफ्ट की तरफ से देखिएगा तो यहाँ पे 10 आएगा, यानी 10 यहाँ पे क्या बन जाएगा रूट नोड बन जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा तो 24 यानी 24 आपका यहाँ पे रूट नोड बन जाएगा। और जो 12 है 12 आपका बड़ा है या छोटा है, तो बड़ा और छोटा, यानी बड़ा जो होता है सो राइट के तरफ आता है। यानी आप देख सकते हैं 30 के राइट साइड में सारे के सारे एलिमेंट बड़े हैं और जो 30 के लेफ्ट साइड में हो सारे छोटे हैं। उसी तरह से आप यहाँ पे भी देखिए कि राइट साइड में जो बचता है वो आपका
बड़ा एलिमेंट ही होता है, यानी राइट चाइल्ड वो बनेगा। इसलिए यहाँ पे जो 10 का जो राइट चाइल्ड बनेगा वो 12 हो जाएगा यहाँ पे, और जो 23 यहाँ पे जो बचा है वो 24 का लेफ्ट चाइल्ड यहाँ पे बनेगा। इस तरह से आपका कंप्लीट एक बाइनरी ट्री यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगर आप इसे फ्रेश रूप में बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनेगा। आपका यहाँ पे 30 हो जाएगा, राइट में आपका 40 आ गया है, और लेफ्ट में आपका 20 यहाँ पे है। उसके बाद 20 का जो लेफ्ट चाइल्ड वहाँ पे बना है सो 10 बना है। देन इसके बाद जो 10 का जो राइट चाइल्ड है वो 12 यहाँ पे बना है। उसके बाद जो 40 का देखिएगा तो यहाँ पे 35 लेफ्ट चाइल्ड और 42 आपका राइट चाइल्ड यहाँ पे बन गया है। और यहाँ पे एक बचा हुआ है 20 का राइट चाइल्ड। 20 का राइट चाइल्ड क्या है, 24 है, और 20 का जो 23 है सो यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड है। तो इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन हो चुका है। अब आप इसे सिंपली आप ड्रॉ करके यानी ट्रावर्स करके आप इसका पोस्ट ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो ट्रावर्स करना आप जानते हैं कि जो लेफ्ट की तरफ आता है वो आपका प्री ऑर्डर होता है, जो नीचे की तरफ आता है वो इन ऑर्डर होता है, और जो राइट की तरफ आता है वो पोस्ट ऑर्डर आता है। यानी हमें राइट की तरफ ही ध्यान रखना है कि राइट की तरफ क्या आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम ट्रावर्स करते हैं तो यहाँ पे आते हैं लेफ्ट, लेफ्ट, देन इन, फिर लेफ्ट, यहाँ पे फिर इन, उसके बाद राइट, यानी सबसे पहला जो एलिमेंट आ रहा है वो 12 आ रहा है। यानी पोस्ट ऑर्डर में हमारा जो पहला एलिमेंट 12 बन करके आएगा, उसके बाद जो आएगा सो 10 आएगा। देन आपका यहाँ पे अगर ट्रावर्स करते हैं तो 23 आएगा, उसके बाद फिर 24 आएगा। इसमें से आपका देखिए कि 12 से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पे बच रहा है, इसलिए आप इस एलिमेंट को भी देख करके आप आंसर मार सकते हैं। इसलिए इसका आंसर बी चला जाएगा। इसका जब पूरा ट्रावर्स कीजिएगा तो आपका इतना ही आंसर आएगा। आप ट्रावर्स करके देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो हर एक एग्जाम में जो इन ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर है, प्री ऑर्डर है, ये आपको पूछा ही जाता है। इसलिए आप प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर पे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका क्लियर होगा और आप सही से उसका आंसर फाइंड कर पाइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें है क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें बोल रहा है द पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ बाइनरी ट्री, जो दे दिया गया है यहाँ पे सीक्वेंस दे दिया गया है, और यहाँ पे द प्री ऑर्डर ट्रावर्सल इसका पूछ रहा है। यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर यहाँ पे दिया गया है आपको, और यहाँ पे प्री ऑर्डर पूछ रहा है। सेम इसी तरह से आपको निकालना है जैसे आप क्वेश्चन नंबर 5 में निकाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो पोस्ट ऑर्डर दिया है इसका इन ऑर्डर आपको निकाल लेना है, तभी आप यहाँ पे प्री ऑर्डर उससे निकाल सकते हैं। यानी इसके लिए भी आपको ट्री आपको कंस्ट्रक्ट करना ही पड़ेगा। तो ट्री कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम सबसे पहले इन ऑर्डर लिख लेते हैं। तो इन ऑर्डर लिखने के लिए इसे आप सिंपली असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। असेंडिंग ऑर्डर ABCD को कैसे लिखिएगा, नॉर्मली अल्फाबेट का जो सीरीज होता है आप उसे लिखिए, यानी ABCDE इस तरह से। यानी आप देखिए ये कहाँ तक है और वहां तक ABCD आप लिख दीजिए। यानी हो जाएगा ABCDEFGHI, आई एलिमेंट तक है यहाँ पे, इसलिए आई तक हम यहाँ पे लिखे हैं। और अगर आगे रहे या फिर कोई इसमें से मिसमैच रहे तो उसे आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर यहाँ पे आ चुका है, और इसी के दोनों के मदद से आप यहाँ पे जो रूट नोड है वो फाइंड कर पाइएगा। यानी जो यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर जो दिया गया है वो आप यहाँ पे राइट की तरफ से देखिएगा। पहले आपका प्री ऑर्डर दिया गया था उसे आप लेफ्ट की तरफ से देख रहे थे, और यहाँ पे जो दिया गया है सो पोस्ट ऑर्डर दिया गया है। पोस्ट ऑर्डर को आप राइट की तरफ से ट्रावर्स कीजिएगा, और इसमें जो सबसे जो पहला एलिमेंट आ रहा है वही आपका रूट नोड है, और इस रूट नोड को आप ढूंढिए इन ऑर्डर में। इन ऑर्डर में आप देखिए कि जो एफ है सो यहाँ पे है, यानी एफ आपका यहाँ पे रूट नोड बन जाएगा। यानी एफ आपका रूट नोड यहाँ पे बन गया, और जो इसमें लेफ्ट की तरफ जो बचा एलिमेंट वो आपका लेफ्ट चाइल्ड हो गया, और जो राइट की तरफ जो बचा वो राइट चाइल्ड हो गया। यानी इसमें जो लेफ्ट चाइल्ड बन करके आएंगे वो क्या आएंगे, ABCDE, इतना आएगा आपका लेफ्ट चाइल्ड। ये आपका लेफ्ट चाइल्ड बन गया। इसके बाद फिर आप राइट चाइल्ड निकालेगा, GHI, इतना आपका क्या बन गया, राइट चाइल्ड बन गया। अब इसी तरह से इसमें भी आप जो पोस्ट ऑर्डर जो दिया गया है उसमें भी आप डिवाइड कर लीजिए कि कितना सीक्वेंस आपका बच रहा है। यानी ACDEDB यहाँ तक आपका जो आया सो लेफ्ट चाइल्ड की ओर चला गया, और HIG इतना आपका जो है एलिमेंट सो आपका क्या आ गया, राइट चाइल्ड की ओर चला गया। तो इस तरह से फर्स्ट स्टेप हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग इसमें जो राइट चाइल्ड और लेफ्ट चाइल्ड जो आया है इसमें हम रूट नोड फाइंड करते हैं। तो रूट नोड सबसे पहले हम फाइंड करते हैं लेफ्ट चाइल्ड में। लेफ्ट चाइल्ड में हम देखेंगे इसमें जो लेफ्ट चाइल्ड है इसमें हम
राइट की तरफ से देखेंगे तो सबसे पहले मेरा जो आ रहा है सो बी आ रहा है। बी एलिमेंट को हम यहाँ पे क्या बना देंगे, रूट नोड बना देंगे, यानी इसमें आपका बी आपका रूट नोड बन गया। अब इसमें देखिए जी एच आई यानी जो राइट चाइल्ड है इसमें देखिए तो सबसे पहले जी आ रहा है, राइट की तरफ से देखने पर जी आ रहा है यहाँ पे, यानी जी आपका यहाँ पे रूट नोड बन जाएगा। और अगेन उसके तरह से फिर आपका जो बचा हुआ जो एलिमेंट बचा वो आपका रूट के बाद जो चाइल्ड आपका बन जाएगा राइट चाइल्ड और लेफ्ट चाइल्ड, यानी यहाँ पे ए जो है सो लेफ्ट चाइल्ड बन गया और यहाँ पे सी डी और ई यहाँ पे राइट चाइल्ड बन गया। यहाँ पे जी का लेफ्ट चाइल्ड में तो कोई नहीं है, राइट चाइल्ड में बना है क्या, एच आई, यहाँ पे आपका राइट चाइल्ड यहाँ पे बन गया। अगेन आप उसी तरह से कीजिए कि अगर आपका सिंगल एलिमेंट है उसे तो आप सिर्फ चाइल्ड के रूप में ही छोड़ दीजिए, लेकिन आपका जो चाइल्ड में अगर एक एलिमेंट से ज्यादा है यानी 2 है 3 है तो उसे में आप फिर से आप रूट नोड फाइंड कीजिए, यानी इस सी और डी में जो इस राइट चाइल्ड आया है सी डी ई में कौन सा राइट रूट नोड बनेगा उसे आप फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सी डी ई में सी डी ई यहाँ पे जो है सी डी ई यानी यहाँ पे राइट तरफ से देखिएगा तो डी आपका पहले आ रहा है, तो यहाँ पे डी जो है सो यहाँ पे क्या बन जाएगा, रूट नोड बन जाएगा। और जो सी बचा और ई बचा और लेफ्ट और राइट चाइल्ड बन जाएगा, यानी सी हमारा यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड है और ई राइट चाइल्ड यहाँ पे बन गया। उसी तरह से एच और आई में देखते हैं तो आई यहाँ पे फर्स्ट में आ रहा है, यानी सबसे पहले आ रहा है राइट की तरफ से, तो राइट जो रूट नोड है सो आई बन जाएगा यहाँ पे, और जो एच है सो लेफ्ट चाइल्ड यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो ट्री है सो कंस्ट्रक्ट हो चुका है। इसे हम फ्रेश रूप से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ताकि हम इसे ट्रैवर्स करने में हमें आसानी हो। सबसे पहले एफ यहाँ पे आया है, उसके बाद बी आया है, उसके बाद फिर जी आया है, देन इसके बाद जो चाइल्ड बना है सो लेफ्ट चाइल्ड में ए बना है बी का, और बी का जो राइट चाइल्ड बना है सो डी बना है। अब यहाँ पे जी में देखते हैं, जी में हमारा जो आई है सो सिर्फ राइट चाइल्ड बना है, लेकिन इसमें जो लेफ्ट चाइल्ड है सो इसमें कोई नहीं बना है, यानी राइट चाइल्ड क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और जो इसमें एच बचा हुआ है, एच हमारा लेफ्ट चाइल्ड है और इसका राइट चाइल्ड नहीं है। देन ए में कोई भी मेरा राइट और लेफ्ट चाइल्ड बना नहीं है तो इसे हम रहने देंगे। और डी का जो लेफ्ट चाइल्ड है सो सी है और राइट चाइल्ड है सो ई है। तो ये हमारा कंप्लीट एक ट्री बन चुका है। अब इसे हम लोग नॉर्मली अब ट्रैवर्स करके देखते हैं और इसका क्या निकालना है, प्री ऑर्डर निकालना है। प्री ऑर्डर निकालना है तो प्री ऑर्डर में क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ पहले जो आता है यानी जो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं ट्रैवर्स करते हैं उसी को हम लोग प्री ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एफ आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद ए आएगा। आप इतना पहले सबसे पहले मैच कीजिए एफ बी ए, यानी दोनों में सेम मैच कर रहा है। उसके बाद देखिए कौन आ रहा है, देन अगेन हम इसके आगे हम ट्रैवर्स करते हैं और देखते हैं कौन सा मेरा आता है प्री ऑर्डर। तो इसके बाद आया मेरा डी आया, उसके बाद फिर सी आया, यानी एफ बी ए डी सी, एफ बी ए डी सी। यहाँ पे देखिए एफ बी डी एस और डी सी सब में है, सब में हमारा सेम ही आ रहा है। उसके बाद आगे देख लेते हैं कौन आ रहा है, इसके बाद ई है, ई भी है, हाँ है। इसके बाद देखते हैं कौन सा है, इसके बाद हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे जी आएगा, उसके बाद फिर आई आएगा, यानी जी के बाद आई आना चाहिए, यानी जी के बाद आई, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए सी आंसर आ गया। यानी सबसे लास्ट में मेरा कौन सा आएगा, आई एच आएगा। यानी इस तरह से मेरा आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो फाइंड करने का जो इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर का तरीका है, सो अगर सीक्वेंस में दिया रहे जो नंबर या फिर अल्फाबेट तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है, क्वेश्चन में 7 में है लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ रूट नोड कैन बी डन बाय स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट एंड परफॉर्मिंग। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेवल ऑर्डर जो ट्रावर्सल होता है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो जो लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल होता है वो आपका BFS यानी ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च के द्वारा ही आपका लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल परफॉर्म किया जाता है और उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें बोल रहा है कंसीडर अ बाइनरी मैक्स हीप इंप्लीमेंटेड यूजिंग एरे विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स बाइनरी मैक्स हीप। यहाँ पे आपको कुछ नंबर दिया गया है यानी सीरीज दिया गया है, इसके मदद से आपको चेक करना है कि इसमें से जो बाइनरी मैक्स हीप है वो कौन है, यानी उसका जो फॉलो कर रहा है वो कौन बाइनरी मैक्स हीप का फॉलो कर रहा है। तो इसके लिए आपको जितना भी जो ऑप्शन दिया गया है उसे आपको क्रिएट करके यानी कंस्ट्रक्ट करके देखना होगा, तभी आप बता सकते हैं
कि वो बाइनरी मैक्स हीप है या नहीं। तो बाइनरी मैक्स हीप का सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। बाइनरी मैक्स हीप का जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या है कि जो रूट नोड होता है वो चाइल्ड नोड से मैक्सिमम होता है, यानी दोनों जो मेरा जो चाइल्ड रहेगा वो जो रूट नोड है उससे छोटा रहेगा और जो रूट नोड है वो हमेशा बड़ा रहेगा। इसमें आपको कोई ध्यान देने वाली बात नहीं होती है कि जो राइट चाइल्ड या फिर लेफ्ट चाइल्ड जो होता है वो बड़ा है या छोटा है, वो कुछ नहीं आपको ध्यान देना है। यहाँ बस यही ध्यान देना है कि जो रूट नोड होगा वो मैक्सिमम होगा, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम होगा, और जो चाइल्ड नोड होगा वो मिनिमम होगा। किससे? रूट नोड से। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट को चेक करते हैं कि ये मैक्स हीप है या नहीं। आप सिंपली एकदम जिस तरह से दिया गया है आप उसी तरह से फुल बाइनरी ट्री बनाते जाइएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं 25, यहाँ पे 25 आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 12 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद फिर 16 है, 16 यहाँ पे आप चेक कर लीजिए सबसे पहले कि आपका बाइनरी मैक्स हीप है या नहीं। यहाँ पे देखिए कि 12 और 16 से बड़ा है 25, हाँ है। अब यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। आगे आप चेक कीजिए, 13 को यहाँ पे इंसर्ट कीजिए। तो 13 को जब यहाँ पे इंसर्ट कीजिएगा तो आप देखिएगा कि 12 से ये 13 है सो बड़ा हो गया, यानी यहीं पे ये जो कंडीशन है वो डिसॉल्व हो गया, यहाँ पे अनफॉलो यहाँ पे कर रहा है। बाइनरी मैक्स हीप का जो कंडीशन है, जो प्रॉपर्टी है, उसको ये फॉलो नहीं कर पा रहा है, इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा ऑप्शन नंबर बी को चेक कीजिए, तो इसमें है 25, 25 के बाद है 14, 14 के बाद फिर है 12, उसके बाद आप इंसर्ट कीजिए 13 को, 13 यहाँ पे है, 13 आपका ये देखिए। अब यहाँ पे चेक कीजिए जो 12 और यहाँ पे जो 14 है वो 25 से तो छोटा है। यहाँ भी आप चेक कर लीजिए 13 है सो 14 से छोटा है, यहाँ तक आपका सही है। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे इंसर्ट कीजिएगा 10, 10 यहाँ पे इंसर्ट कीजिएगा और यहाँ पे इंसर्ट कीजिएगा 8, उसके बाद फिर यहाँ पे 16। यहाँ पे आप जब लास्ट में इंसर्ट कर रहे हैं 16 तो यहाँ पे आप देखिएगा जो इसका जो रूट नोड है सो 12 है, यानी छोटा है 16 से, यानी यहाँ पे ये इसका जो प्रॉपर्टी है वो डिसॉल्व कर जा रहा है, ये आपका फॉलो नहीं कर पा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आप चेक कीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है क्या, रूट नोड में 25 हो जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे 14 आ जाएगा चाइल्ड नोड में और 16 आ जाएगा, यहाँ तक सही है मेरा। नेक्स्ट आपका 13 और यहाँ पे 10 है, यहाँ तक आपका ये भी सही है, 13 और 10 14 से छोटा है। अब आपका यहाँ पे 18 और यहाँ पे 12, यानी 8 और 12 दोनों है सो 16 से छोटा है, यानी टोटली आपका बाइनरी मैक्स हीप है, यानी मैक्स हीप को ही फॉलो कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका प्रॉपर्टी मैक्स हीप का फॉलो कर रहा है इस सीरीज के अनुसार। तो इससे आप बाइनरी मैक्स हीप कंस्ट्रक्ट करके या फिर जो बाइनरी मीन हीप भी अगर देता है क्वेश्चन में तो उसमें भी आप ध्यान में रखिएगा जो आपका जो रूट नोड होगा वो मिनिमम होगा चाइल्ड नोड से, और चाइल्ड नोड होगा सो बड़ा होगा किससे, रूट नोड से। तो इस तरह से आप वहां पे देखिएगा तो आपका मीन हीप से भी आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आपका बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें बोल रहा है फॉर अ ग्राफ जी हैविंग भी वर्टिसेस एंड ई एजेस। एक ग्राफ के पास भी वर्टिसेस है और ई एजेस है जिसमें विच इज कनेक्टेड, और वो सारे हैं से कनेक्टेड हैं, एंड हैज नो साइकिल, उसमें जो साइकिल भी है सो नहीं बन रहा है। तो इसे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है इस क्वेश्चन के अनुसार कौन सही है। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ का जो प्रॉपर्टी होता है सो क्या होता है। तो ग्राफ में वर्टिसेस होते हैं, एजेस होते हैं, और जो ग्राफ होता है सो सारे कनेक्टेड होते हैं। कुछ डिसकनेक्टेड ग्राफ भी होते हैं, ग्राफ के कुछ टाइप्स भी हैं, तो उसे भी आपको देख लेना चाहिए। अगेन आपका जो साइकिल जो प्रॉपर्टी है वो ग्राफ में होता भी है और नहीं भी होता है, यानी ग्राफ हम उसको भी बोल सकते हैं जो कनेक्टेड है या फिर साइकिल रखता है उसे भी। जो यहाँ पे जो ट्री होता है वो साइकिल नहीं रखता, कनेक्टेड तो होता है लेकिन वो साइकिल प्रॉपर्टी नहीं होता है, यानी ट्री इज अ साइक्लिक ग्रुप, असाइक्लिक ग्राफ हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार जो मेरा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, v = e + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है,
इसमें बोल रहा है द नंबर ऑफ एजेस इन अ कंप्लीट ग्राफ ऑफ n वर्टिसेस। एक कंप्लीट ग्राफ आपको दिया गया है जिसमें n वर्टिसेस से आपको नंबर ऑफ एजेस निकालना है कि उसमें नंबर ऑफ एजेस कितना होगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे फॉर्मूला पूछा जा रहा है, आपको फॉर्मूला जितना भी जो ग्राफ का फॉर्मूला है, ट्री का फॉर्मूला है, वो पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट एकदम एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन इसी पे आपको दे दिया जाता है, तो उसमें आपको क्वेश्चन सही होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए कि आपका एक ग्राफ दिया गया है जो कंप्लीट ग्राफ है। कंप्लीट ग्राफ कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई ए बी सी डी एक नोड है और ये जो है सो कंप्लीट अगर ग्राफ बनाते हैं तो ए बी से जुड़ा हुआ है, बी सी से जुड़ा हुआ है, सी डी से जुड़ा है, यानी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी यहाँ पे जो कनेक्शन है वो सारे नोड से बन रहे हैं, उसी को कंप्लीट ग्राफ बोलते हैं। तो इसी के बेस पे पूछ रहा है कि जो एन वर्टिसेस अगर दे दिया गया, यहाँ पे 4 वर्टिसेस है, तो उस तरह से यहाँ पे एजेस यहाँ पे गिन लीजिए कि आपका कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 एजेस हो रहा है। अगर n वर्टिसेस यानी 4 से ज्यादा दे दिया गया, 5 दे दिया गया, 6 दे दिया गया, तो आप किस फॉर्मूला पे निकाल पाइएगा? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1 बाई 2, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार यानी यहाँ पे जो वर्टिसेस हैं सो 4 हैं, यानी 4 को आप यहाँ पे n के जगह पर देख करके रख सकते हैं, आपका जो आंसर है वो 6 ही आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें बोल रहा है कि इन व्हाट ट्री फॉर एवरी नोड द हाइट ऑफ इट्स लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री डिफरेंट एटलीस्ट बाई 1। यहाँ पे ट्री का कैटेगरी पूछ रहा है, यानी बोल रहा है कि इसमें वह कौन सा ट्री है जिसमें हम जो नोड होता है उसमें हाइट जो होता है लेफ्ट और राइट जो सब ट्री है उसके डिफरेंस से हम लोग निकालते हैं, और उसका जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, या फिर 0 होना चाहिए, या फिर -1 होना चाहिए। यानी जो इसका फॉर्मूला बनता है, जो हाइट है, जो इसका ट्री का जो हाइट होता है वो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इस तरह का जो प्रॉपर्टी रखता है वह ट्री जो है सो एवियल ट्री है। एवियल ट्री में ही हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री को माइनस करके हम लोग उसका हाइट को बैलेंस करते हैं, इसलिए उसको हम लोग हाइट बैलेंसिंग ट्री भी बोलते हैं। यानी एवियल ट्री को हम लोग हाइट बैलेंस्ड ट्री या फिर हाइट बैलेंसिंग ट्री भी बोला जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ। यहाँ पे ग्राफ आपका छूट गया है, ग्राफ यहाँ पे होगा हैविंग 6 वर्टिसेस 7 एजेस कंटेन इन हाउ मेनी रीजन। यहाँ पे रीजन पूछा जा रहा है, मतलब कि एक ग्राफ दिया गया है उसमें 6 वर्टिसेस हैं और 7 एजेस हैं, और वो जो ग्राफ है सो कनेक्टेड है और प्लेनर है, तो उसमें कितना रीजन बन पाएगा उससे यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो यूलर के द्वारा दिया गया था, यूलर फॉर्मूला के नाम से ही जाना जाता है। तो यह फॉर्मूला है वर्टिसेस माइनस एजेस प्लस रीजन इक्वल टू 2। यानी यूलर फॉर्मूला बोलता है कि जो वर्टिसेस है उसमें से एजेस को माइनस करो और रीजन को प्लस करो, और जो इसका इक्वल होना चाहिए वो 2 के इक्वल होना चाहिए, तभी मेरा जो एक कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ बन पाएगा और जो उसका रीजन है वो निकल पाएगा। तो यहाँ पे वर्टिसेस के जगह पर हम इसका जो वैल्यू है उसको रख के देखते हैं। यहाँ पे 6 है और एज के जगह पे 7 है, और यहाँ पे रीजन को हमें निकालना है, इसलिए यहाँ पे आर ही रहने देते हैं, और अगेन यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे 6 में से माइनस करेंगे 7, तो यहाँ पे -1 बचेगा और प्लस आर रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2, और आर इक्वल टू करेंगे तो 2 + 1 = 3। यानी यहाँ पे 6 वर्टिसेस और 7 एजेस को यूज करके आप यहाँ पे जो ग्राफ है सो आपको 7 रीजन यहाँ पे मिलेगा आपको ग्राफ में, इसलिए इसका जो आंसर है सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें बोल रहा है कि ग्राफ एक दिया गया है जो एक रेगुलर ग्राफ है, और रेगुलर ग्राफ का प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस जो ग्राफ है इसको देख करके आप बता सकते हैं कि यह ट्रू है कि नहीं। तो रेगुलर ग्राफ में बोला जाता है कि जो उसमें जो डिग्री होता है वो आपको पता होना चाहिए कि डिग्री किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो जो यहाँ पे जो एज आपका जो कनेक्ट हो रहा है वो आप देखिए, तो यहाँ पे कितना एज कनेक्ट हो रहा है, 1 2 3, इसलिए यहाँ पे जो डिग्री हो गया 3 हो गया, यहाँ भी देखिए 3 है, यहाँ भी आपका 3 है, यहाँ भी डिग्री आपका 3 है, इसका भी डिग्री 3 और सी का भी डिग्री 3। तो यहाँ पे सारे का जो डिग्री है सो 3 है। और यहाँ पे जो रेगुलर ग्राफ है उसका जो प्रॉपर्टी कहता है
कि जो नोड होता है रेगुलर ग्राफ का, उसका जो एवरी नोड है वो इक्वल होना चाहिए, यानी एवरी नोड एक दूसरे से इक्वल होना चाहिए, तभी वह रेगुलर ग्राफ कहला पाएगा। यानी यहाँ पे देखिए कि इसका जो डिग्री है वो डिग्री जो है सो सब के सब आपका इक्वल है, इसलिए यह जो ग्राफ है सो रेगुलर है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा सो ट्रू हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम, यहाँ पे एल्गोरिथम क्वेश्चन है, कैन बी यूज टू मोस्ट इफिशिएंटली फाइंड विदर अ साइकिल इज प्रेजेंट इन अ ग्राफ। यहाँ पे बोल रहा है कि जो ग्राफ में साइकिल है या नहीं है उसे हम किस एल्गोरिथम को यूज करके हम बता सकते हैं कि उसमें साइकिल है या नहीं है। तो हम लोग इसमें जो बताते हैं वो BFS को भी यूज करते हैं और DFS को भी यूज करते हैं, यानी DFS के मदद से भी हम बता सकते हैं कि उसमें साइकिल है या नहीं है, और DFS के मदद से भी यूज करके हम बता सकते हैं कि उसमें साइकिल है या नहीं है। इसलिए जो इसका आंसर है सो C और D दोनों चला जाएगा आंसर। और जो क्वेश्चन नंबर जो 15 है, जो लास्ट क्वेश्चन है इस PDF का, ये आप लोग के लिए हम रहने दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल पूछ रहा है और आपको दे दिया गया है इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर, यानी जो BDAECF जो है सो इन ऑर्डर है और ABDEF जो है सो प्री ऑर्डर है। ये दोनों की मदद से आपको निकालना है क्या, पोस्ट ऑर्डर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे रहने दे रहे हैं, आप इसका कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है, अगर कोई भी किसी भी तरह का क्वेरी भी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम वहां पर आपका कमेंट का जो है सो आंसर आपको जरूर देंगे। और ये PDF का जो लिंक है सो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। PDF के लिए आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, वहां भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह का जो कंटेंट है कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर TGT PGT और भी जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपको मिलते रहे। मेरे तरफ से आप सभी को आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।